आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी काबीना ने मुल्क में स्कूली तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आलमी बैंक की इमदाद वाले स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 87.05% हो गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% गुंजाइश के साथ आज से खुल जाएंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के लिए तामीराती काम का आगाज करेंगे। दिल्ली एनसीआर खित्ते में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत आज से आलूदगी की रोकथाम के इक़दामात नाफिज हो जाएंगे। मरकज बारिश से तबाह हाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आलमी बैंक के ताउन वाले एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है रियासतों के लिए तदरीस व आमोजिश और नताइज को मुस्तहकम करना। प्रोजेक्ट का अंग्रेजी मुखफ़्फ़ स्टार्स है। इस प्रोजेक्ट के तहत बेहतर तालीमी हुसूलियाबियों के साथ बराह रास्त वाबस्तगी को यकीनी बनाने की गरज से तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ इक़दामात को वज़ा करने, उन पर अमल दरामद करने, उनका अंदाज़ा कद्र करने और उन्हें बेहतर बनाने के सिलसिले में रियासतों को ताउन फराहम किया जाएगा। काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें 50 करोड़ रुपए अमरीकी डॉलर के आलमी बैंक की माली इमदाद भी शामिल है। इसमें 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि स्टार्स प्रोजेक्ट स्कूली तालीम और ख्वानदगी के महकमे के तहत मरकज के ताउन वाली एक नई स्कीम के तौर पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 6 रियासतों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा का अहाता करेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक अहम संग मील है और नई तालीमी पॉलिसी का आगाज है। भारत ने अब तक मजमूई तौर पर कोविड-19 के 9 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,45,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह किए गए टेस्ट की कुल तादाद 9,90,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने बताया कि इस साल जनवरी में सिर्फ एक लेबोरेटरी से शुरुआत करते हुए मुल्क ने टेस्ट करने की सलाहियत में खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है। वजारत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 87.05% तक पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 3,324 नए मुसद्दक़ा मामला सामने आए हैं। इस तरह मामलों की कुल तादाद 3,17,000 हो गई है। मुल्क में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस फिर से खुल रहे हैं। अलबत्ता इनकी गुंजाइश की सिर्फ 50% तादाद को दाखिले की इजाजत होगी। हमारे नामानिगार के मुताबिक घेराबंदी वाले जोन में फिल्मों की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। तकरीबन 8 महीने के वक्फे के बाद सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस आज से दोबारा खुल रहे हैं। कोविड-19 पर काबू पाने की खातिर नए ज़ाब्ते और बंदिशें तय की गई हैं। सिनेमा हॉल जाने वालों और स्टाफ को कम से कम 6 फीट की समाजी दूरी कायम रखनी होगी। चेहरे पर मास्क लगाना होगा। नीज सांस लेने के आदाब पर सख्ती से अमल करना होगा। थूकने पर पाबंदी होगी। दाखिले की जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन अफराद को ही अंदर जाने की इजाजत होगी जिनमें कोविड की
कोई अलामत नहीं पाई जाएगी और सभी दाखिली दरवाजों और काम की जगहों पर हैंड सैनिटाइजर दस्तयाब कराया जाएगा। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज हाथों को साफ सुथरा रखने के आलमी दिन के मौके पर रियासत के अवाम से अपील की है कि वो अपने हाथों को धोने और उन्हें साफ सुथरा रखने का अहद करें। इस मौके पर पूरी रियासत में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें हाथों की सफाई के साथ कोरोना वबा से बचने की अहमियत बताई जाएगी। रियासत के इत्तलात के महकमे ने लोगों से इस मौके पर हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना का इस्तेमाल करने की दरखास्त की है। लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वीडियो और तस्वीर पोस्ट कर सकते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज हैशटैग लॉन्च करने के साथ ही हाथ धुलने की अहमियत को लेकर एक मुहिम का आगाज करेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग के लिए पहला धमाका करके तामीराती काम का आगाज करेंगे। ये सुरंग कौमी शाहराह नंबर 1 पर श्रीनगर वादी और लेह के दरमियान हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करेगी और जम्मू कश्मीर में मजमूई इक्तिसादी और समाजी सकाफती इत्तेहाद कायम करेगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी सुरंग की तामीर के मकाम पर रास्ता बनाने के लिए वर्चुअल तौर पर धमाकों का आगाज करेंगे। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख में करगिल की जानिब मीना मर्ग में और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में नीलागरार में सुरंग के दोनों दहानों पर एक साथ धमाके किए जाएंगे। अगरचे जोजिला सुरंग के प्रोजेक्ट को 2013 में 9,240 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों बुनियाद रखे जाने के 2 साल बाद अब माहिरीन ने प्रोजेक्ट का नया प्लान पेश किया है, जिसकी लागत पहले की लागत से तकरीबन आधी यानी 4,430 करोड़ रुपए होगी। इसकी तामीर का काम 6 साल में पूरा किया जाएगा। लद्दाख के जोजिला से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मध्य प्रदेश में नवरात्रे के दौरान मां दुर्गा के तमाम मंदिर खुले रहेंगे। अलबत्ता वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर लोगों से अपील की है कि वो जहां तक मुमकिन हो सके घरों पर पूजा करें और मंदिरों में भीड़ इकट्ठी न करें। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाने, एक दूसरे से फासला बरकरार रखने और हाथों को सैनिटाइज करने जैसे तमाम एहतियाती इकदाम पर अमल करें। हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि मंदिर में चाहे वो जितना भी बड़ा हो, एक वक्त में 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। वजीर आला ने कहा है कि दशहरे पर रावण दहन और रामलीला की भी इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता एहतियाती इकदाम पर अमल करना जरूरी होगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के 11वें सदर भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज 89वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फिल्म डिवीजन उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट पर अवामी सदर के उन्वान से अंग्रेजी में 52 मिनट की एक दस्तावेजी फिल्म पेश करेगा। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा भी डॉक्टर अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश को तलबा के दिन आलमी दिन के तौर पर मना रहा है। इन तक़रीबात का मौजू है अवाम, सैयारे, खुशहाली और अमन के लिए आमोजिश। 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए डॉक्टर कलाम एक खलाई साइंसदान थे और उन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक डीआरडीओ और इसरो में खिदमत अंजाम दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक नजरिया साज लीडर थे और भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम के मेमार थे। दिल्ली एनसीआर खित्ते में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के तहत आलूदगी की रोकथाम के इकदामात आज से नाफिज हो जाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी खिदमात या इंतहाई जरूरत के अलावा बिजली के जनरेटरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली में आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक कमेटी डीबीसीसी ने डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले बिजली के जनरेटर चलाने पर मजीद अहकामात तक पाबंदी आयद कर दी है। मरकज भारी बारिश के पेश नजर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जरूरत की इस घड़ी में दोनों रियासतों के अवाम को हर तरह की मुमकिना इमदाद फराहम करने के तई अहद बस्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां मुतासरा लोगों के साथ हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश से हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में काफी तबाही हुई है।
अलबत्ता हवा का कम दबाव हैदराबाद से मगरिब शिमाल मगरिब की तरफ रुख कर गया है। मुकामी हुकाम ने बताया है कि कल बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 6 अफराद हलाक हुए, जिससे गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 से ज्यादा हो गई है। बहुत से लोगों के लापता होने की भी इत्तलात हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कल पूरी रात राहती सरगर्मियां जारी रहीं, जबकि फौज एनडीआरएफ ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मकामी हुक्काम के साथ मिलकर राहती सरगर्मियां अंजाम दी। मुख्तलिफ मुकामात पर 20,000 से ज्यादा मकानों में पानी भर गया है। सैकड़ों लोगों ने राहती कैंपों में पनाह ली हुई है, जो राजधानी शहर में 61 मुकामात पर कायम किए गए हैं। इसी दौरान हुकूमत ने आज छुट्टी का ऐलान किया है और लोगों से कहा है कि वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। महकमा मौसमियात ने साहिली महाराष्ट्र के अलावा थाने और पालघर अजला में चमक गरज के साथ तेज बारिश होने और तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारी नामानिगार से। मुंबई के मौसमियात से मुतालिक मरकज ने ताज़ा तरीन सैटेलाइट और रडार तस्वीरों के हवाले से आज कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शहर और मजाफात में दरमियानी दर्जे की बारिश और दिगर कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने का इम्कान है। वहीं कल के लिए पूरे शुमाल कोंकण और मुंबई के साथ ठाणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं सोनाली घड़ियाल पाटिल। भारत ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा राहत और वर्क एजेंसी UNRWA को $1 मिलियन का अतिया दिया है। ये इमदाद तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, राहत और समाजी खिदमात समेत एजेंसी के प्रोग्रामों के लिए मददगार साबित होगी। रमल्ला में भारत के नुमाइंदा दफ्तर ने कहा है कि भारत फलस्तीनी कॉज की पुरजोर हिमायत करता है और वो उसकी खारजा पॉलिसी का एक अटूट हिस्सा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। इससे पहले कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर एनरिक नॉटजे ने 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने इस टूर्नामेंट की तारीख में सबसे तेज गेंदबाजी भी की। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। हैदराबाद और तेलंगाना में बारिश का कहर, 117 साल का रिकॉर्ड टूटा, 25 हलाक, बड़े पैमाने पर तबाही। इस खबर को दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक सदर जमहूरिया और वजीर आजम का इजहार अफसोस। इसके अलावा सभी अखबारों ने नई तालीमी पॉलिसी के तहत 5,718 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्स प्रोग्राम को काबीना की मंजूरी। हाथरस इज्तिमाई आबरूरेजी और मौत के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। पंजाब में सरकारी मुलाजमतों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन। ट्रेन में मास्क नहीं लगाने और अवामी मकामात पर थूकने पर होगी जेल जैसी खबरों को भी सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा का 3 रोजा इजलास तारीखी फैसलों के साथ इख्तिताम पजीर। जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुपों में मफाहमत की तैयारी। मजलिस शूरा ने सैरकुनी कमेटी तश्कील दी और जमीयतुल उलमा की मजलिस आमला का इजलास आज कौमी तालीमी पॉलिसी समेत मिली मसाइल पर जायजे का इम्कान। इन खबरों को भी अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मुल्क में स्कूली तालीम के निजाम को बेहतर बनाने के लिए आलमी बैंक की इमदाद वाले स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 87.05% हो गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% की गुंजाइश के साथ आज से खुल जाएंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग की तामीर के काम का आगाज करेंगे। दिल्ली एनसीआर खित्ते में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत आज से आलूदगी की रोकथाम के इक़दामात नाफिज हो जाएंगे। मरकज बारिश से तबाहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।